मार्केट इतना ऊपर चले गया है और कितना ऊपर जाएगा, यही चीज का जवाब हर मार्केट ने दे दिया है। काफी अच्छी एक रैली नजर आ गई एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, मतलब कोई पुल बैक्स नजर नहीं आया। अब कैसी ये सी रैली जो है, क्या ये सस्टेन होता है, नहीं होता है, कौन से कल के दिन पे बाइंग के लेवल्स होने वाले, सेलिंग के लेवल्स होने वाले, प्लस सेंसेक्स का एक्सपायरी भी है, तो उसमें कौन से लेवल्स पे हम बाय या सेल कर सकते हैं, डिस्कस करेंगे सब इन डिटेल में ये वीडियो में। गुड इवनिंग, मेरा नाम है सोहेल, चलते एनालिसिस पे। निफ्टी का क्लोजिंग मिला है 19,979 पे। आज के दिन करीबन 150 पॉइंट का रैली दिया है ब्रेकआउट देने के बाद। बट एक चीज आपको यहाँ पे नजर आएंगी कि फ्लैट खुल के नीचे की तरफ आ गया। यूजुअली ये इंडिकेट करता है कि साइडवेज टू वॉलेटाइल डे हो। जब ब्रेकआउट लेवल पे क्लोजिंग दिया है मार्केट ने एंड अगले दिन फ्लैट खुल के ब्रेकआउट डायरेक्टली नहीं दे देता है, तो थोड़ा बायर्स वीक मानी जाती है कि इसमें पुल बैक आया, पुल बैक लेके कंफ्यूजन दिया मार्केट ने, फिर ऊपर जाके एक साइडवेज होके ब्रेकआउट दे दिया। 15 मिनट के चार्ट पे देखेंगे तो कोई भी सिग्निफिकेंट यहाँ पे पुल बैक नहीं है। अब जब ये से मूव्स होते जहाँ पे सिग्निफिकेंट पुल बैक कहीं पे भी है नहीं, तो ये से जो मूव्स है ये यूजुअली सस्टेन नहीं होते। एक बार जो ब्रेकआउट का लेवल है वापस से टेस्ट होने के लिए आ सकता है। सो प्लान क्या रहेगा, ट्रेंड के साथ में ही रहना है हमें। तो कभी फ्लैट खुल गया मार्केट एंड 19,990 का लेवल तोड़ना शुरू कर देता है, यहाँ पे हम निफ्टी को बाइंग के लिए देख सकते हैं, पर क्वांटिटीज को बहुत कम ही क्वांटिटीज रखना, हाफ या तो 1/4 क्वांटिटीज में ही ट्रेड करना, एकदम बेयर मिनिमम क्वांटिटीज रखना ऊपर की तरफ के मूव के लिए। ऑलरेडी काफी मूव कर चुके हैं, थोड़ा पोटेंशियल ऊपर की तरफ कम हो जाता है। ब्रेकआउट कर दिया तो यस हमें ट्रेड करना है उसे, बट कम क्वांटिटीज के साथ में। टारगेट ऊपर की तरफ रहेगा 20,000 अप्रोक्सीमेटली 50 का लेवल एंड 20,100 के आसपास का लेवल रहेगा। तो हर 50 पॉइंट पे ट्रेलिंग करते जाना, जैसा 50 पॉइंट का टारगेट रखना, हर 20-20 पॉइंट से ट्रेलिंग करते जाना। अब कभी गैप अप या गैप डाउन ओपन हुआ तो देखिए, कल के दिन पे कभी एक अच्छा खासा गैप अप हो गया, 50, 60, 70 पॉइंट का गैप अप हो गया, तो यहाँ पे एक रिवर्सल आ सकता है। देखिए ये रैली ऑलरेडी स्ट्रेट फॉरवर्ड रैली है, ये यूजुअली सस्टेनेबल नहीं होती। प्राइस एक्शन ये सा कुछ होना चाहिए मार्केट में, तो ये सब बेस बनाते बनाते ऊपर जाना चाहिए, ये सब स्ट्रेट अवे नहीं जाना चाहिए। सो ये केस में कभी गैप अप हुआ तो जो लोग आज बाय करके बैठे हुए उन लोग अपना पोजीशन लिक्विडेट करने की कोशिश करेंगे। सो एक पुल बैक आ सकता है, ये पुल बैक को हम ट्रेड कर सकते हैं। सो कभी गैप अप हो गया 50 पॉइंट प्लस का गैप अप में 20,050 के आसपास में, 20,070 के आसपास में कहीं पे गैप अप हुआ 20,100, तो वहां से हम रिवर्सल का प्लान करेंगे 3 मिनट के ब्रेकडाउन पे। तो वेट करना एक 3 मिनट का कैंडल का क्लोजिंग का, कैंडल लो के नीचे शॉर्ट करेंगे 20 से 25 रुपया, या कैंडल हाई का स्टॉप लॉस रहना चाहिए मैक्सिमम, और जो टारगेट रहेगा वो 20,000 से लेके 19,980 के बीच का लेवल रहने वाला है। अब कल के दिन पे कभी एक गैप डाउन ओपन हुआ तो देखिए, गैप डाउन ओपन हुआ तो वन ऑफ टू थिंग्स हो सकते हैं। छोटा मोटा गैप डाउन हो गया 19,900 के आसपास में, यहाँ पे साइडवेज टू वॉलेटिलिटी रह सकती। एक बार ये नीचे की तरफ आके ये लेवल को छू सकता है, तो 19,840 का जो लेवल है यहाँ पे एक स्कैल्प एंड रन ट्रेड मिल सकता है। तो एक रेंज कभी बना के सेल ऑफ आ गया, या इमीडिएट यहाँ पे खुल के यहाँ पे सेल ऑफ आ गया, पर बहुत ज्यादा नीचे की तरफ का मोमेंटम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो गैप डाउन ओपन हुआ तो मैं वॉलेटिलिटी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। एक ही केस में यहाँ पे हम ट्रेड कर सकते हैं, कभी एक अच्छा बड़ा गैप डाउन हो गया एंड ये रेंज के आसपास में, मतलब 19,900 के नीचे बट 840 के ऊपर कहीं पे गैप डाउन हो गया एंड एक रेंज बना दिया और फिर ब्रेकआउट देता है सेकेंड हाफ में, तो वापस से ट्रेड कर सकते हैं। ये केस में क्या हो जाएगा, आज एक बुलिश कैंडल बन गया, गैप डाउन खुल गया मार्केट, सेकेंड डे ऐसा एक बुलिश कैंडल बन जाएगा एंड कुछ दिन फिर ये रेंज के अंदर मार्केट रह सकता है, फिर कंटिन्यूएशन ऊपर की तरफ जा सकता है। सो गैप डाउन मिल गया, रेंज के अंदर ट्रेड करने देंगे, रेंज का ब्रेकआउट हो गया तो ही हम कुछ प्लान करेंगे। रेंज का ब्रेकडाउन हो गया तो कुछ ज्यादा खास मोमेंटम होने की, हर लेवल पे देखिए बायर्स आने की कोशिश करेंगे, तो जो नीचे की तरफ का मूवमेंट रहेगा वो काफी विप्सो भरा हुआ मूवमेंट रह सकता है। सो मूवमेंट आ गया, विप्सो में आपका स्टॉप लॉस गया, वापस से मूवमेंट आ गया, वापस से विप्सो में स्टॉप लॉस चल गया, सेंस नहीं बनेगा वो ट्रेड करने के लिए। तो बेस्ट केस सिनेरियो साइडवेज जाने दीजिए, उसके बाद ब्रेकआउट पे ट्रेड करेंगे। चलिए देखते हैं बैंक निफ्टी को किस तरह से ट्रेड किया जा सकता है। बैंक निफ्टी ने बहुत ही अच्छा मूवमेंट दे दिया ब्रेकआउट करने के बाद 45,840 के ऊपर। यहाँ पे एक 100-150 पॉइंट का स्कैल्प वाला ट्रेड मिल गया था। स्कैल्प में थोड़ी वॉलेटिलिटी मुझे ज्यादा लगी, तो एग्जिट थोड़ा जल्दी किया हुआ है ये केस में, एंड एक्सपेक्टेड भी था कि 46,000 का राउंड लेवल भी नजदीक हो जाता है, वहां पे वॉलेटिलिटी एक्सपेक्ट भी हो सकती है एंड वहां पे ज्यादा बड़ा टारगेट रखना ये केस में
पॉसिबिलिटी नहीं होती है अनलेस क्वांटिटीज बहुत ज़्यादा हो, आप पार्शियल निकालने की कोशिश करें। सो अगेन स्ट्रेट अवे ब्रेकडाउन है, पर यहाँ पे पुल बैक्स आए हैं बैंक निफ्टी में। सो बैंक निफ्टी में मैं ज़्यादा कॉन्फिडेंस हूँ यहाँ पे ऊपर की तरफ का मूव ट्रेड करने में। कभी एक फ्लैटिश ओपन मिल गया एंड 46,230 से लेके 250 का जोन तोड़ना शुरू कर देता है, यहाँ पे एक ऊपर की तरफ का हमें मूव मिल सकता है। बाइंग के लिए देखूंगा बैंक निफ्टी को 46,400 के अप्रोक्सीमेट टारगेट के लिए। 46,400 टूट गया तो 46,500 का अप्रोक्सीमेट टारगेट आ सकता है। 500 पॉइंट का ऑलरेडी मूव कर चुका है फ्रॉम प्रीवियस क्लोजिंग, और 500 पॉइंट करने में कोई बड़ी बात नहीं है बैंक निफ्टी के लिए। अच्छा ब्रेकआउट है, कंटिन्यूएशन ही एक्सपेक्टेशन रखेंगे। अब कभी गैप अप या गैप डाउन ओपन हुआ तो देखिए, गैप अप ओपन हुआ तो मैं इंटरेस्टेड हूं नहीं ट्रेड करने के लिए अनलेस 46,500 के आसपास में कहीं पे गैप अप होता है तो। सो यहाँ पे 300 पॉइंट प्लस का क्या भी 250-300 पॉइंट का गैप अप हुआ 46,450, 500 ये जोन के अंदर, तो यहाँ पे एक रिवर्सल वाला ट्रेड हम प्लान कर सकते। शॉर्ट करेंगे बैंक निफ्टी को, सेल करेंगे, और टारगेट होना चाहिए यही लेवल्स के आसपास में, मतलब 46,220 250 के आसपास पे आके रीटेस्ट देना चाहिए बैंक निफ्टी ने। सो गैप अप के केस में सेलिंग का प्लान करेंगे, फ्लैट के केस में बाइंग का। गैप डाउन ओपन हुआ तो देखिए, गैप डाउन ओपन हुआ तो यहाँ पे सेल करने का प्लान नहीं करना है। 46,000 पे सपोर्ट है, 45,840 पे सपोर्ट है, 46,000 साइकोलॉजिकल सपोर्ट है। सो गैप डाउन कभी हमें मिला 46,000 के लेवल्स पे, ये भी एक अच्छा बाइंग का जोन हो सकता है। सो 46,000 पे कभी गैप डाउन ओपन मिल गया एंड यहाँ पे कुछ रिजेक्शन दिखाया या पॉजिटिव प्राइस एक्शन दिखाया मुझे ये रेंज में इनिशियल मोमेंटम में भी, तो यहाँ पे मैं बाइंग का प्लान करूंगा। फर्स्ट टारगेट ये केस में रहेगा 46,230 के आसपास में। यहाँ पे कुछ टाइम फिर होल्ड करके साइडवेज हो गया, फिर कंटिन्यूएशन दिया तो ऊपर की तरफ का हम टारगेट प्लान करेंगे। चलिए देखते हैं भी सेंसेक्स को किस तरह से ट्रेड किया जा सकता है। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, सेंसेक्स का क्लोजिंग मिला 67,571 पे। एक चीज जरूर ध्यान में रखना, सेंसेक्स की जो एक्सपायरी है नई एक्सपायरी है, ऑप्शंस अभी अभी कुछ हफ्ते ही हुए हैं ट्रेड होना शुरू हुए, तो कभी आप सेंसेक्स की एक्सपायरी को ट्रेड कर रहे हैं तो क्वांटिटीज को टेस्टिंग क्वांटिटीज के हिसाब से ही ट्रेड करना, पूरा कैपिटल नहीं लगा देना ऑप्शन बाइंग पे। ऑप्शन सेलिंग सेंसेक्स में फिलहाल के लिए अवॉइड करना ही बेहतर है अंटिल लिक्विडिटी रेगुलराइज हो जाती, नॉर्मल हो जाती है। जब तक कुछ हफ्ते नहीं हो जाते, कुछ महीने नहीं हो जाते ये प्रॉपर्ली ट्रेड कर, जब तक फुल क्वांटिटीज में नहीं ट्रेड करना। चलिए अभी चलते हैं एनालिसिस पे। फ्लैट खुल गया सेंसेक्स तो सिमिलर प्लान एज निफ्टी रहेगा। रन अप ये सेम सिमिलर टू निफ्टी है तो ऊपर की तरफ की क्वांटिटीज कम ही रखना चाहिए। यहाँ पे 67,600 के ऊपर बाइंग ट्रिगर हो जाएगा, 67,745 एंड 67,890 के आसपास का हमारा टारगेट रहेगा। तो ये एक टारगेट के दो जोन रहेंगे। स्टॉप लॉस जो होना चाहिए यहाँ पे 60 से 70 रुपए का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। अब कभी एक गैप अप या गैप डाउन ओपन हुआ तो गैप अप ओपन हुआ, अच्छा खासा बड़ा गैप अप ओपन हुआ 67,800 के आसपास में, ये जोन्स के आसपास में कहीं पे, तो यहाँ से हम रिवर्सल का प्लान कर सकते हैं। इनिशियल एक 3 मिनट का ब्रेकडाउन पे आप ट्रेड कर सकते हैं। 3 मिनट का एक नेगेटिव रेड कैंडल होने दीजिए, उसके ब्रेकडाउन पे ट्रेड कर लेना कैंडल हाई का स्टॉप लॉस रखते हुए। टारगेट जो निकल के आएगा वो केस में 67,600 एंड 67,500 तक भी आ सकता है। अब कभी गैप डाउन ओपन हुआ तो देखिए, एक पॉज यहाँ पे लिया हुआ है सेंसेक्स ने, एक ये सपोर्ट वाला जोन होने वाला है, वीकली पिवट लेवल भी है 67,300 का लेवल, 300-315 का लेवल, और सेकंड जो जोन सपोर्ट का है वो ये जोन होने वाला है 67,100 के आसपास में। तो ये जोन पे कभी आके साइडवेज हो गया फर्स्ट हाफ के लिए एंड सेकंड हाफ में कभी ब्रेकआउट दे देता है तो हम बाइंग के लिए देख सकते हैं। तो वेट करना, कभी गैप डाउन ओपन हुआ कोई इमीडिएट ट्रेड लेने की जरूरत नहीं है, साइडवेज होने दीजिए। कभी साइडवेज हो गया, मोमेंटम क्या इनिशियली अवॉइड करेंगे, नेगेटिव मोमेंटम क्या अगेन अवॉइड करेंगे, पॉजिटिव क्या तो भी अवॉइड करेंगे, साइडवेज चाहिए हमें यहाँ पे। साइडवेज हो गया, सेकेंड हाफ में ब्रेकआउट दे दिया तो वो ब्रेकआउट को हम प्लान करेंगे ऊपर की साइड पे ट्रेड करने के लिए। हमें वीडियो कभी आपको अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया आपने तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उसे जरूर ज्वाइन कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे।